नमस्कार। आज के इस शानदार एनालिसिस में हम एक ऐसे मौके की बात करने वाले हैं जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। आज हम डिकोड करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL की 2026 मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती के ब्लूप्रिंट को। ये उन सभी एनालिटिकल कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जो एक प्रतिष्ठित महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी में अपना शानदार करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस नोटिफिकेशन की गहराइयों में चलते हैं। फटाफट देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के ओवरव्यू से, फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, उसके बाद संभावित वैकेंसीज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर कोल इंडिया लिमिटेड में काम करना इतना बड़ा मौका क्यों है? देखिए, जब हम कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं कर रहे होते। ये भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंडर आने वाली एक शेड्यूल ए महारत्न कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है और वर्कफोर्स लगभग 2.12 लाख कर्मचारी। मतलब यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनी बनना सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर देश की एनर्जी सिक्योरिटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 75%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। भारत में जितना भी कोयला प्रोड्यूस होता है ना, उसका 75% हिस्सा अकेले कोल इंडिया लिमिटेड से आता है। इमेजिन कीजिए इस कंपनी का इम्पैक्ट और इसके साथ जुड़ने की प्रेस्टीज। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता। टाइमलाइन बहुत ही क्लियर है। एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है 12 मई 2026 को सुबह ठीक 10 बजे से और क्लोजिंग डेट है 11 जून 2026 शाम 6 बजे। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डेट अभी नहीं आई है, वो बाद में एडमिट कार्ड के थ्रू पता चलेगी। लेकिन यह एक बहुत ज़रूरी टिप है, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा। अक्सर लास्ट मोमेंट पर CIL के पोर्टल पर भयंकर नेटवर्क कंजेशन हो सकता है, तो समय रहते अप्लाई कर देना ही समझदारी है। अब आते हैं उस डेटा पर जिसका हर इंजीनियरिंग कैंडिडेट को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यानी वैकेंसीज। अगर हम टॉप 3 डिसिप्लिन देखें तो क्लियर कट विनर है इलेक्ट्रिकल। यहाँ सबसे ज्यादा 221 संभावित पद हैं। उसके बाद सिविल में 178 और मैकेनिकल में 145 वैकेंसीज हैं। तो अगर बैकग्राउंड इन 3 कोर ब्रांचेस में से हैं तो प्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। ये सच में एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। बाकी ब्रांचेस का ब्रेकडाउन भी देख लेते हैं। कुल मिलाकर 660 संभावित वैकेंसीज हैं, जिनमें सिस्टम के 43, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस के 38, जियोलॉजी के 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 11, राजभाषा के 5 और कंपनी सेक्रेटरी के 4 पद शामिल हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि इन 660 पोजीशंस में पिछले सालों की बैकलॉग वैकेंसीज भी एडेड है और कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नंबर्स थोड़े बहुत चेंज भी हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई पदों की, लेकिन इन 660 सीट्स के लिए कौन कौन एलिजिबल है? चलिए क्राइटेरिया देखते हैं। क्वालिफिकेशन के रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हैं। एक क्लियर बेसलाइन सेट की गई है, मिनिमम 60% मार्क्स। और हाँ, यहाँ मार्क्स को राउंड ऑफ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर 59.99% है तो भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए ये कट ऑफ 55% है। एक और ज़रूरी बात, डिग्री सिर्फ रेगुलर फुल टाइम कोर्स वाली ही वैलिड होगी। जो स्टूडेंट्स 2025-26 के फाइनल ईयर या सेमेस्टर में हैं, वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बस उनका रिजल्ट 31 अगस्त 2026 तक आ जाना चाहिए। और जहां CGPA है, वहां परसेंटेज कन्वर्जन का सर्टिफिकेट देना मस्ट होगा। एजुकेशन के साथ साथ एज लिमिट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 30 अप्रैल 2026 की स्थिति में अपर एज लिमिट 30 साल रखी गई है। हालांकि सरकारी नियमों के हिसाब से OBC को 3 साल और SC/ST को 5 साल का स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो कोल इंडिया के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। कॉम्बिनेशन डिग्रीज को लेकर स्थिति एकदम क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वैलिड है, लेकिन नाम में इलेक्ट्रिकल शब्द का पहले आना जरूरी है। इसी तरह मैकेनिकल के लिए माइनिंग मशीनरी को भी अलाउ किया गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई टेबल से अपनी डिग्री का एग्जैक्ट नाम मैच करना बहुत जरूरी है, वरना आगे चल के फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। चलिए, एलिजिबिलिटी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। CIL आखिर इतने सारे कैंडिडेट्स को फिल्टर कैसे करेगा?
सिलेक्शन जर्नी मुख्य रूप से 3 सिंपल स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, फिर शॉर्टलिस्ट हुए कैंडिडेट्स का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। सबसे बड़ा और शानदार कैच क्या है? इस पूरे प्रोसेस में कोई इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से सिर्फ सीबीटी के मार्क्स की मेरिट पर ही डिसाइड होगा। तो सारा फोकस इस सीबीटी पर होना चाहिए। ये टेस्ट 3 घंटे का होगा, पूरे 200 मार्क्स के लिए, और एक ही बार में लिया जाएगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश से जुड़े 100 मार्क्स के सवाल होंगे, और पेपर 2 पूरी तरह से डोमेन नॉलेज यानी प्रोफेशनल सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा, ये भी 100 मार्क्स का। एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत जवाब पर कोई पेनाल्टी नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस को हर पेपर में कम से कम 40 मार्क्स लाने ही होंगे। अब फाइनली बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। फॉर्म भरना कैसे है? एप्लीकेशन प्रोसेस स्ट्रिक्टली ऑनलाइन है। ये सिर्फ CIL की वेबसाइट coalindia.in पर जाकर ही पूरा किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम बहुत केयरफुल रहना है। फोटो और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए और सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट और डिग्रीज को एक सिंगल फाइल में मर्ज करके PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर डॉक्यूमेंट्स ब्लर हुए या क्लियर नहीं हुए तो फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो सकता है। अंत में जनरल, OBC और EWS के लिए 1180 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस है। SC, ST और दिव्यांग कैंडिडेट्स को फीस से छूट दी गई है। और हाँ, फॉर्म सबमिट करने से पहले इस एक फिगर को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। 3 लाख रुपए का सर्विस अग्रीमेंट बॉन्ड। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें कम से कम 60 महीने यानी 5 साल तक कंपनी में सर्विस देनी होगी। इसके लिए हर महीने सैलरी से 5,000 रुपये डिडक्ट होंगे, जो 5 साल की सर्विस सक्सेसफुली पूरी होने के बाद बिना किसी इंटरेस्ट के वापस मिल जाएंगे। ये बस कमिटमेंट इंश्योर करने का एक तरीका है। तो कुल 660 पोजीशंस, और वो भी एक ऐसी महारत्न कंपनी में जो भारत का 75% कोयला प्रोड्यूस करती है। अब सवाल ये है कि क्या ये ब्लूप्रिंट किसी भी एनालिटिकल प्रोफेशनल के अगले बड़े करियर मूव के लिए बिल्कुल परफेक्ट है? डेटा, रूल्स और फैक्ट्स सब सामने हैं। 11 जून की डेडलाइन से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से स्टडी करना और एक सॉलिड डिसीजन लेना अब अगला कदम होना चाहिए। आज के इस एनालिसिस को हम यहीं वाइंड अप करते हैं।